तो कैसे हो, मतलब या ठीक ठाक हो, चल रही है जिंदगी? गुड, मस्त, ठीक है, मस्त मस्त। ठीक है, तो देखो अभी हमने बीच में 2 दिन का ब्रेक लिया। बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इशू था एक दिन, तो और कुछ एक दिन हमारा पर्सनल इशू था, सो दैट्स व्हाई हमने 2 दिन का बीच में ब्रेक ले लिया हमारी वर्कशॉप में। उसके पहले जस्ट 2 दिन तक हमारी कंटिन्यू लगातार हमारी वर्कशॉप चली थी, जिसके अंदर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी और कुछ नई चीजें हमने जानी थी, जैसे डोमेन किसे कहते हैं, होस्टिंग किसे कहते हैं और एसएसएल किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। परचेज कैसे करना है, किस जगह से जाके परचेज करेंगे, वो चीज हमने देखी थी। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड डे के अंदर सर ने हमें बताया था कि हमें एलिमेंटर प्रो वगैरह के बारे में सर ने हमें बताया था, कुछ प्लगइन्स के बारे में हमें बताया था कि यहाँ पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको बने बनाए अंदर प्लगइन्स मिलेंगे, वो प्लगइन्स के बारे में आपको बताया था चेतन सर ने। एंड देन प्लगइन्स के बारे में चेतन सर ने आपको बताया कि प्लगइन्स को आप ऐसे यूज कर सकते हो, एलिमेंटर हो गया, पेजेस कैसे क्रिएट करोगे, ये चीजें सर ने आपको बताई थी। तो ये मोटा मोटा सर ने रिव्यू दिया था, मतलब ज्यादा आपको बताया नहीं था इतना एक्सप्लेन करके। तो आज हम जो चीजें सीखने वाले हैं ना, आज जो चेतन सर आपको सिखाने वाले हैं, वो आपको ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ऊपर ऊपर से मोटा मोटा ओवरव्यू तो दे दिया था, लेकिन सीखना भी तो पड़ेगा। अब आप रसमलाई को ऊपर से देख के उसका स्वाद थोड़ी ले सकते हो, खाना तो पड़ेगा ही। तो बस अब चेतन सर अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज शायद लोगों को ज्वाइनिंग में पता नहीं, या तो कुछ इश्यू आ रहा है या कुछ ना कुछ हुआ है, ताकि तभी काफी कम लोग हैं सेशन के अंदर, लेकिन हम उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो सेशन हम अभी स्टार्ट करते हैं जस्ट अपना। चेतन सर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो और आप स्टार्ट कर लो अब सेशन। श्योर श्योर। So hello everyone, welcome to this session. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? आ रही है गाइस, थोड़े एक्टिव रहो चैट में। कैसे हो आप सभी लोग? गुड। चैट नवनीत एवरीवन पे सेट नहीं है क्या नवनीत सर? बढ़िया। सर होस्ट एंड को होस्ट पे सेट थी, एवरीवन पे करना है? हाँ चैट एवरीवन पे कर दो, नो इशू। ओके श्योर सर, कर देता हूँ। सर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर लो ताकि हम सेशन जल्दी स्टार्ट कर पाए। वैसे ही अभी मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है जस्ट। ओके ओके ओके। एक बार उसका होस्ट बना। तब तक आप लोग एक चीज बताओ, मतलब पहले, इससे पहले जो 2 सेशन हुए थे उनके अंदर आप में से कौन से लोग अवेलेबल थे, मतलब प्रेजेंट थे उस सेशन के अंदर, मतलब जो 2 लाइव सेशन हुए वेबसाइट डेवलपमेंट को लेके, तो उन सेशंस के अंदर आप थे या नहीं थे? अगर थे तो टाइप आई। अगर आप उन सेशन के अंदर प्रेजेंट थे, आपने देखा था, अटेंड किया था, या उसकी अगर आपने रिकॉर्डिंग भी देखी थी, तो टाइप आई कर दो एक बार, और नहीं थे तो नो टाइप कर दो। क्या आई? नो। ज्यादातर लोग उन सेशंस के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो चेतन सर ये सेशन यहाँ से समझ में आ सकता है, जो लोग पहले के 2 सेशन छोड़ चुके हैं उनको यहाँ से समझ में आ सकता है ये सेशन, मतलब अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट करे सीखना? सकते हैं कि लाइक जो हमने फर्स्ट डे और सेकंड डे में चीजें बताई हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हैं, लाइक शॉर्ट में बता सकते हैं। शॉर्ट में आप बता सकते हो सर। आप ऐसा कर देना कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से बता देना एक बार कि वर्डप्रेस पहले देखो, आगे हमने जो 2 सेशंस के अंदर बताई थी वो थ्योरी बताई थी। अगर आपको थ्योरी जाननी है तो थ्योरी के लिए आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी जो पहले के सेशंस हुए थे। तो सर आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद पेजेस जहां से हम क्रिएट करते हैं, पेज क्रिएट करने से लेके प्लगइन्स इंस्टॉल करने तक, प्लगइन्स इंस्टॉल वगैरह और बाकी चीजें बता देना आज की। और थोड़ा उन चीजों को जल्दी बता देना ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि हमारे पास ओनली 45 मिनट है, मतलब 45 मिनट है, 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। हाँ जरा आप मेरे को होस्ट बना दीजिए।
हाँ मैं बना देता हूँ सर। वॉइस क्लियर नहीं हो रही है सर, सबको वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट मेरे को सेक्शन में टाइप कर दो आपकी सबको वॉइस क्लियर है। अच्छा अभी डन, ओके ठीक है। चेतन सर आप स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर लेना जो पुराना पार्ट था, ताकि लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से। ठीक है, जस्ट 2 मिनट। और देखो अगर जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं हो सकता है उनको कुछ चीज समझ में ना आए, इसलिए हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से चीजें समझाने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये इन्होंने किस जगह पे ये वर्डप्रेस को ओपन कर रखा है, ये किस जगह से ओपन होगी ये चीज, किस जगह पे जाके हम एडिट करेंगे, वो सारी चीजें आप पुराने जब सेशंस की रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपली एक चीज कर लेना, आज जो चीजें सिखाई जा रही है सेशन के एंड तक बने रहना, और जो चीजें आज सिखाई जा रही है वो आज सीख लेना। फिर पुरानी चीजें देखोगे तो ये वाली चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आज ऐसा हो सकता है कि ये चीजें देख के आपके सर के ऊपर से भी जाए, थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर जाएगी सर के ऊपर से कि चल क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो। तो होस्टिंगर अभी यहाँ पे ओपन कर रखा है चेतन सर ने। होस्टिंगर क्या होती है? होस्टिंगर एक वेबसाइट है जहां से आप होस्टिंग एंड डोमेन परचेज कर सकते हो। यहाँ से आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। आप आफ्टर जब आप होस्टिंग परचेज कर लेते हो, अपना डोमेन परचेज कर लेते हो, तो यहीं से आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस के थ्रू हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। एक कोडिंग वाली वेबसाइट होती है, एक वर्डप्रेस वाली वेबसाइट होती है। कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए अभी आप लोग एलिजिबल नहीं हो मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हमको आता ही नहीं है। आपके लिए कहने का मेरा मतलब ये है, मुझे भी नहीं आता अभी, मैं भी चेतन सर से सीख रहा हूँ, वर्डप्रेस सीख रहा हूँ मैं चेतन सर से। तो वर्डप्रेस इजी होता है, हम बने बनाए टेम्पलेट वगैरह यूज कर सकते हैं, पहले से बने बनाए प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है मतलब। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं ये चीजें। तो यहाँ पे अभी सर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे होस्टिंगर वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पे होस्टिंगर से इन्होंने होस्टिंग खरीदी है, होस्टिंग कैसे खरीदनी होती है, क्या होती है, ये चीजें आपको पुराने सेशंस के अंदर पता चल जाएगी। और एक बार ये चीज मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ गाइस, जो लोग नए हैं, हल्का सा स्टार्टिंग से, लाइक होस्टिंगर एक अमेरिकन कंपनी है, और होस्टिंगर होस्टिंग और डोमेन दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है होस्ट। और इसके अलावा ईमेल्स, जो कि प्रोफेशनल ईमेल्स रहते हैं, ये सारी चीजें होस्टिंगर, गोडैडी, होस्ट गेटर, इस तरीके की काफी सारी कंपनियां ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इनमें से किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप अपना डोमेन परचेज कर सकते हो, होस्टिंग परचेज कर सकते हो। डोमेन और होस्टिंग क्या होता है? डोमेन आपका ये यूजर नेम, एक जिस भी साइट को आप देखते हो उसका हर एक साइट का कोई डोमेन नेम होता है, और उसी डोमेन नेम उसी साइट पे आप जाते हो और वहां पे उसको सर्च करते हो नेम को, देन आप उस साइट तक पहुंच पाते हो, वो आपका डोमेन हो गया। और होस्टिंग जिस जिस सर्वर पे वो साइट चल रही होती है, जहाँ पे साइट एक तरीके से सिचुएटेड होती है, जो साइट का मेन बेस है, उसे आप होस्टिंग बोलेंगे। लाइक होस्टिंग प्रोवाइडर, अभी होस्टिंग हम होस्टिंगर से लिए हुए हैं, तो होस्टिंगर पे अभी हम एडमिन पैनल में लॉगिन है। लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली डालना होता है cpanel hpanel.hostinger.com, अदरवाइज होस्टिंगर पे ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको इन साइड में, राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर लॉगिन का, वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डालने होते हैं, जो कि आपने परचेसिंग के टाइम पे बनाए होते हैं। अगर आईडी पासवर्ड फॉरगॉट करना है तो सिंपली ईमेल पे आपके पासवर्ड आता है, वो सिंपल सारा प्रोसेस रहता है। सो आपको होस्टिंगर और गोडैडी पे अकाउंट बनाने में, परचेस करने में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा। अगर किसी को परचेस करना है, कोई भी डाउट आता है, इसको आता है, देन हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू गाइस। और इसके अलावा अभी चलते हैं होस्टिंगर में आगे, कैसे कैसे आपको वर्डप्रेस की साइट सेटअप करनी है, कैसे कैसे आपको वर्डप्रेस की साइट बनानी है, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करते हैं अगेन। होम पेज अभी मैंने होस्टिंगर का खोला हुआ है, hostinger.com, cpanel का अपना मैंने होम पेज खोला हुआ है। यहाँ पे मुझे होस्टिंग दिख रही है, और digischool.in, webimize.in, जो मैंने सब डोमेन बनाए हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मेरे को दिख रही है, ईमेल्स वगैरह जो भी ली हुई है। इस सेक्शन में हमें यहाँ से होस्टिंग को एक्सेस कर सकते हैं, मगर अभी हमें यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज होस्टिंग का ये ऑप्शन है, लाइक डायरेक्ट जाते हैं होस्टिंग पे क्लिक करते हैं, थर्ड वाली। ईमेल्स, डोमेन्स, ये बहुत सारे, एसएसएल, बिलिंग, लाइक आपको कब अगले महीने बिल पेमेंट करना है, सर्वर्स आपने कौन से, अभी कौन से सर्वर पे आप हैं, ये सारी चीजें, जैसे वीपीएस सर्वर, ये चीजों से आपका भी मेनली वर्क नहीं है, खास करके वीपीएस सर्वर्स वगैरह, इनकी जरूरत नहीं है, मैं भी खुद। चलते हैं होस्टिंग में वापस। होस्टिंग में आए, होस्टिंग में अभी हमने इस सर्वर पे 2 होस्टिंग
लाइक 2 डोमेन अभी रन कर रखे हैं हमने, 100 तक की लिमिट है। digischool.in रन किया हुआ है हमने इसी पे, और इसी पे webimise.in किया हुआ है। सो हम अभी वेबीमाइज पे काम करके आपको लाइव दिखा रहे हैं, वेबीमाइज कैसे कैसे वो कर रहे हैं सारी चीजें। webimise.in पे आपको सबसे पहले करना है मैनेज पे, सिंपल मैनेज पे क्लिक किया, आपको ये ऑप्शन इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा। यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस के लिए। सिंपली इस पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में webimise.in और digischool.in, दो पे इस पे टैप करोगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपकी सारी की सारी वेबसाइट्स होंगी, आपको जितनी भी साइट आपने इस पे होस्टिंग पे चला रखी होंगी, लाइक अगर यहाँ पे हमने 50 साइट इस पे चला रखी होती तो यहाँ पे 50 साइट मुझे दिख रही होती। digischool.in, webimise.in, आपका कोई भी साइट, एनी साइट जो भी आप डोमेन परचेज करते हो इस पे ट्रांसफर कर लेते हो, या फिर इस पे होस्टिंग पे जो भी आप साइट रन करोगे वो आपको यहाँ पे सब होस्टिंग अकाउंट में आपके में दिखेगी सर। लाइक अभी हम digischool.in पे कोई भी टेस्टिंग नहीं करने जा रहे हैं, सीधे webimise.in पे क्लिक करते हैं और चलते हैं डैशबोर्ड में। ऑर्डर स्टेटस में आपको दिखेगा कितना आप होस्टिंग का चीजें यूज कर रहे हो, अपग्रेड करना है आपको प्लान अपना। लाइक अभी आप अगर 1000 रुपीज पर मंथ वाले प्लान पे हो, अगर महंगा प्लान लेना चाहते हो अपग्रेड कर सकते हो। मेन डोमेन आपका कौन सा है वो सेट कर सकते हो। ये सारी चीजें अभी हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, सिंपली वर्डप्रेस की साइट पे चलते हैं, जो कि बहुत सिंपली आपको डैशबोर्ड ऑप्शन में आना है साइट के डोमेन परचेसिंग के बाद में। और ये चीजें ऑलरेडी 2 सेशंस में लास्ट में बता चुके हैं। उसके बाद में आप एडिट वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं अगर आपकी वेबसाइट सेटअप नहीं होती है। लाइक webimise.in हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस सेटअप किया हुआ है, और इसका भी सेटअप हमने ऑलरेडी किया हुआ है chetan.webimise.in में, बाद में से बना। सो अभी हम लाइक आपकी किसी और की एक वेबसाइट बनाते हैं, इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस साइट, क्लिक किया, वेबसाइट का टाइटल रखेंगे, कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस। सबसे पहले टाइटल रखेंगे webimise.in, webimise ईमेल आईडी चेक करेंगे, चेंज करेंगे webimise.in@gmail.com। एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम जो कि आपको लॉगिन के टाइम पे पूछा जाएगा, वो यूजर नेम यहाँ पे आपको डालना है webimise। एडमिनिस्ट्रेटर का कुछ भी पासवर्ड आपको रखना है, लाइक मैं एक पासवर्ड रख देता हूँ, पासवर्ड नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये बोलेगा अपडेट पासवर्ड, ठीक है हमने पासवर्ड अपडेट कर दिया, जो नया सेव कर रहे हैं। आप अभी वर्डप्रेस का 6.0 वर्जन जल्दी नहीं रिलीज हुआ है, तो हम वर्डप्रेस का 6.0 वर्जन ही अभी डाउनलोड करने जा रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे webimise.in डोमेन पे। ये होस्टिंग में सारी चीजें होती है। यहाँ पे चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं सिंपली। हाँ, ये लगभग 1 मिनट लेती है इंस्टॉल होने में। सो इंस्टॉलिंग जैसे ही हो जाती है, इंस्टॉलिंग के बाद में हमको यहाँ पे जैसे सिंपली एक साइड में एडिट वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा है, होस्टिंग के थ्रू आप ऐसे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज अभी अनदर मेथड मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये सेटअप हो गई। एक मेथड है एडिट वेबसाइट पे आप सिंपली क्लिक करोगे तो आप एडमिन पैनल पे पहुंच जाओ। एडमिन पैनल क्या होता है? वर्डप्रेस में जहां से आप सारी की सारी सेटिंग्स को चेंज करते हो, वेबसाइट का व्यू, वेबसाइट में एवरीथिंग जो चीजें भी हैं वो आप कहां से चेंज कर सकते हो, वो आप एडमिन पैनल से बिल्कुल सारी चीजें चेंज कर सकते हो। ये अभी आपको एडमिन पैनल दिख रहा होगा। इसमें अगर हमने प्लगइन्स वगैरह उस दिन इंस्टॉल किए थे, 2 दिन, लास्ट के 2 डेज में नहीं बल्कि लास्ट डे हमने इंस्टॉल किए थे, क्योंकि फर्स्ट डे तो हमने थ्योरी में आपको डोमेन होस्टिंग ये सारी चीजें बताई थी। अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीजें इसमें आ रही है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने सेटअप किया। अभी दोबारा से अकाउंट, ये प्लगइन्स जो कि स्टार्टिंग में इंस्टॉल आते हैं वर्डप्रेस साइट में, जिस तरीके से एप्लीकेशंस इंस्टॉल आते हैं फोन में, उसी तरीके से ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल आते हैं साइट में। साइट में मेन चीजें क्या है, इसमें आपको हो सकता है कि ये डैशबोर्ड का सेटअप वेटअप काफी खतरनाक सा लग रहा होगा, इतनी सारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या देखना है क्या क्या नहीं देखना है। सिंपली जो पेजेस सेक्शन है वहाँ पे आपके वर्डप्रेस साइट्स के पेजेस हैं। कोई भी साइट है वो कई सारे पेजेस की, मल्टीपल साइट की पेजेस होते हैं, सॉरी मल्टीपल पेजेस की साइट्स होती हैं, और लैंडिंग पेजेस होते हैं। लैंडिंग पेज एक, सॉरी लैंडिंग पेज
एक जो लैंडिंग पेज होता है वो आपके सिर्फ एक पेज की वेबसाइट होती है, और इसके अलावा जो वर्डप्रेस की साइट्स होती हैं, लाइक नॉर्मल साइट आपने देखी होगी जैसे digischool.in है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो वो मल्टीपल पेजेस की साइट होती है। तो दोनों टाइप की साइट्स हम बनाना सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल मल्टीपल पेजेस की साइट बनाना हमने स्टार्ट किया था, जो कि दोनों ही ईजी है। सबसे पहले अभी इनको सभी प्लगइन्स को हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं सिंपली, जैसा कि लास्ट डेज किया था। इनको डीएक्टिवेट करेंगे एंड देन डिलीट करेंगे सभी प्लगइन्स को, होस्टिंगर को, लाइट स्पीड कैचे को भी डिलीट करेंगे। डीएक्टिवेट, सभी में डिलीट कर दिए। डीएक्टिवेट और कर लेंगे गूगल एनालिटिक्स, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये बैकअप्स के लिए होता है प्लगइन। ऑल इन वन एसईओ, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन है, मगर अभी जैसे जैसे साइट बनाएंगे सारे प्लगइन्स को रीइंस्टॉल करेंगे, अभी इनकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। करते हैं इन पे डिलीट सबको। सर आप डिलीट कर दीजिए, तब तक मैं कुछ बता सकता हूँ। मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, अगर किसी को कुछ चीजें समझ में ना आए ना, तो एक बार दोबारा से पूछ लेना, क्योंकि देखो मैं भी आप सभी लोगों के साथ एक्टिवली ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ। चेतन सर थोड़े टेक्निकल टाइप के बंदे हैं, तो वो टेक्निकल चीजें ज्यादा बताते हैं, और मैं थोड़ी चीजें समझा के बता देता हूँ, मतलब एग्जाम्पल बना के उस चीज का। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, तो यहाँ की यहीं पे पूछ लेना, मतलब फिर बाद में डाउट्स रह जाते हैं हमारे, और याद भी नहीं रहते हमें, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे तो भाई शर्म आ जाएगी हमको। तो कॉपी पेन लेके तो बैठे नहीं होंगे आप लोग, तो पूछ लेना यहीं पे अगर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है ना। और बाकी तो सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जैसे हमें फोन के अंदर कुछ पहले से इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं, जिनको हम डिलीट करते हैं बाद में। कुछ तो वैसे डिलीट भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे प्लगइन्स हो जाएंगे डिलीट, तो उनको यहाँ पे आपको सिंपली डिलीट करना है। और कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो उन ऑप्शंस का कैसे यूज करना है वो चेतन सर अभी हमको सिखाने वाले हैं, आपको और मुझे दोनों को, तो वो हम सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो वर्डप्रेस की साइट्स हैं मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है पूरी पूरी साइट। एक एक रहेगा आपका थीम, जो भी आप थीम सेलेक्ट करते हो उसी तरीके की थीम आपको मिल जाएगी सिंपल। यूजर इंटरफेस आपका बिल्कुल उसी थीम के बेस्ड रहेगा पूरी वेबसाइट। आपको इसीलिए सबसे पहले आपको एक थीम चाहिए होगी कोई भी चीज के लिए। जैसे आपका वॉलपेपर थीम रहता है, कोई भी यूआई रहता है मोबाइल फोन में, उसी तरीके से हम एक थीम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक थीम चाहिए वर्डप्रेस साइट। सो सबसे आसान थीम जो आपके लिए पढ़ने वाली है वो रहेगी एस्ट्रा। उसी का भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एस्ट्रा थीम का। इसके अलावा ओशियन, WP और हजारों लाखों थीम्स हैं अवेलेबल मार्केट में। कोई भी थीम आप यूज कर सकते हो धीरे धीरे। हर एक थीम में अलग फंक्शन होते हैं, अलग फीचर होते हैं, बट एस्ट्रा थीम इज बेस्ट फॉर स्टार्टर्स, बिगनर्स के हिसाब से बहुत अच्छी थीम है, बेस्ट थीम है। एस्ट्रा थीम से हम स्टार्ट करेंगे। आते हैं यहाँ पे प्लगइन्स हमने सब अनइंस्टॉल कर दिए। अपीयरेंस सेक्शन में आपको मिलेगा एक थीम्स का ऑप्शन। अपीयरेंस में थीम्स पे क्लिक करेंगे और ये अभी यहाँ पे हमको तीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिली, 2021, 2020 और 2022। ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम्स होती है। 2021, 2022 और 2020 भी है। तीन थीम्स ऑलरेडी हमें हैं अब हमारे पास अवेलेबल। अभी मैं आपको जैसे थीम इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ और थीम्स डिलीट करना सिखाने वाला हूँ। दोबारा से ऐड न्यू पे करेंगे थीम्स में। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको दिख जाएंगी। एक्स्ट्रा दिखने को आपको सबसे 8 नंबर के बाद में यहीं पे एक्स्ट्रा दिख रही है, बट लाइक अगर आपको नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं हो पाता है ऑप्शन, तो सिंपली आपको सर्च करना है यहाँ पे आके सर्च बार में, सर्च आइटम्स में एक्स्ट्रा, और यहाँ इंस्टॉल बटन आएगा, डिटेल्स एंड प्रीव्यू आएगा। इंस्टॉल पे कर देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। हमने डिटेल एंड प्रीव्यू पे किया, इसके बारे में पढ़ सकते हो आप साइट वगैरह के बारे में। अगर ठीक है, अभी इंस्टॉल करते हैं सिंपली। इंस्टॉलिंग, आपकी एस्ट्रा थीम अभी इंस्टॉल हो रही है, और जैसे ही एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद थीम में प्लगइन्स की जिन जिन प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है नॉर्मल वेबसाइट को, वो सारे प्लगइन्स एक एक करके आप नोट डाउन करते रहिए, उन प्लगइन्स को लिखते रहिए। साइट अभी थीम हमारी डाउनलोड हो चुकी है, अब हमको जरूरत पड़ेगी थीम को एक्टिवेट करने। लाइक हमारे फोन में या लैपटॉप, सॉरी वेबसाइट में, होस्टिंग में अभी ये थीम हमारी इंस्टॉल तो हो चुकी है, बट अभी एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने की जरूरत है। जैसे एक्टिवेट करते हैं पूरा यूआई चेंज हो जाएगा। लाइक अभी ये बाकी सब यहाँ पे एक्टिवेट करने का इनमें ऑप्शन आ रहा है अदर थीम्स में, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें सीधे कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज खुलेगा। अभी इस पेज से हमारा ऐसा कोई खास काम नहीं है। स्टार्ट करेंगे, वापस आएंगे, कट कर देते हैं सिंपली। अदर थीम सब डिलीट कैसे करनी है एक बार वो देखें।
यहाँ तक आप सभी को डाउट क्लियर है थीम कैसे इंस्टॉल करनी है? अगर आपको अभी किसी को समझ में नहीं आया है कि थीम इंस्टॉल कैसे करनी है, वो मेरे से पूछ सकते हैं। क्या चीज समझ में नहीं आई, प्लीज टाइप इन चैट सेक्शन, जो भी चीज आपको समझ नहीं आई है। जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर सकते हो। अभी तक तो किसका मैसेज नहीं आया? सीता सर किसी ने कहा था कुछ समझ में नहीं आया है? नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा, बट मैं एक बार पूछ रहा था, फिर भी अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं है then... अच्छा, एक ने कहा है सर शुरू से बता दीजिए। अरे सर लेट सेशन ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं नहीं, उन्होंने लेट नहीं किया है, उनको चीजें समझ में नहीं आई है। सर आप ओके। इसको ऐसा कर सकते हो, शुरू से जाएंगे तो बाकी लोगों का टाइम चला जाएगा। अगर एक कोई टॉपिक नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, वरना आप ऐसा कर सकते हो, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि यार ये पेजेस क्या होता है, ये मीडिया के अंदर क्या ऑप्शन मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आया, ये विजिट्स क्या है, ये एक्स्ट्रा क्या है, तो आप वो कोई टॉपिक हो, पर्टिकुलर टॉपिक हो, तो वो आप पूछ लीजिए। अगर आपको पूरा शुरू से समझना है तो फिर रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, तो पूरा समझ लेना उसमें आराम से आप। रिकॉर्डिंग के बाद भी अगर आप पे समझ में नहीं आता है देन आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कीजिए, अदरवाइज आपको एक ग्रुप बना के, हमने ग्रुप बनाया है एक वेबसाइट के लिए, उस ग्रुप में आप टेक्स्ट कीजिए, उसमें आपके सारे डाउट्स, जो भी डाउट है हाँ, एक आप और क्लियर कर चीज, सकते आप सभी लोग जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो और जो सीखना चाहते हो वेबसाइट बनाना, उनके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हम आपके ही क्वेश्चंस लेते हैं वेबसाइट से रिलेटेड। तो उसके अंदर आपको अभी हम एंट्री दे देंगे, अभी लास्ट में जाते जाते आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे ग्रुप का, तो आप एंटर कर सकते हो ग्रुप के अंदर। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कुछ भी आपके क्वेश्चंस होते हैं या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, और आपके लिए पर्सनली एक मीटिंग भी शेड्यूल कर देंगे। अगर आपको 1 by 1 समझना है उसके अंदर भी हम रेडी है कि आपको 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट को समझना है 1 by 1, तो वो भी हम कर देंगे। और पहली बात, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी वर्कशॉप के बाद लास्ट के अंदर हम प्रैक्टिकली सबसे वेबसाइट बनवाएंगे, तो उसके अंदर सारे लोग आप सीख ही जाओगे। अभी आप केवल देख रहे हो, जब आप प्रैक्टिकली बनाने लगोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे अपने आप। फोन हाथ में लेने से पहले, चलाने से पहले नहीं आता है समझ में, देखने से थोड़ी आ जाता है। तो बस वो चीज है, एक बार आप देख लीजिए चीजें और समझ लीजिए कि चल क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ऊपर ऊपर से आइडिया ले लीजिए। पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हाथ में आ जाएगा ना, वर्डप्रेस चलाना सीखने लग जाओगे, तब चीजें समझ में आ जाएगी। और बाकी कोई गलत चीज आप प्रेस कर देते हो, जब आप बनाना सीखोगे तो आप गलतियां भी करोगे। कुछ गलत चीज आपने प्रेस कर दी, कोई दूसरा ऑप्शन खुल गया, तो सिंपली बैक करके बाहर निकल जाना है। बैक करके बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ज्यादा दिक्कत आ रही है, फिर चेतन सर तो है ही उस ग्रुप के अंदर, आप पूछ सकते हो कभी भी। और बाकी उस ग्रुप के अंदर सारे लोग ही वेबसाइट डेवलपमेंट ही सीख रहे हैं, और किसी से भी हेल्प ले सकते हो सिंपली। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे चैट सेक्शन में, पर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक। शायद मुझे लगता है किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी अभी हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक दो चीजें बताने वाला हूँ। अभी तक आपने जो सीखा वो चीजें थी, कैसे कैसे आपको एडमिन पैनल सेटअप करना था। एडमिन पैनल में लॉगिन करने से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी साइट होती है, webimise.in अभी जिस पे काम कर रहे हैं, सिंपली webimise.in आप टाइप करोगे और एंटर दबाएंगे तो ये वेबसाइट खुल के आ गई। इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा सिंपली। इसी में अगर आप webimise.in/wp admin, जिस भी वर्डप्रेस साइट में आपको लॉगिन करना है, wp admin टाइप करना है और एट लास्ट स्लैश लगाना है, देन एंटर। आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको साइट का पासवर्ड और यूजर नेम डालना है जो भी आपने रखा हुआ है। अभी हमने बनाया था ये वेबीमाइज, और पासवर्ड रखा था जो भी पासवर्ड है, और उसके बाद करेंगे सिंपली लॉगिन। ओह सॉरी, ओके। लेट्स ट्राई वंस अगेन। एक बार और ट्राई करते हैं, अदरवाइज शायद पासवर्ड अभी हमें नहीं है यार। नहीं, हो गया यार। इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। वो हमने W स्मॉल रख दिया था, कैपिटल था जब भी फर्स्ट टाइम में।
इस तरीके का आपका एक पैटर्न ओपन होगा साइट में। जिस भी साइट में आप वर्डप्रेस साइट में लॉगिन करोगे, इवन digischool.in वर्डप्रेस साइट है वो हो, कोई भी साइट आप वर्डप्रेस की लॉगिन करते हो, इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा /wp-admin। वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालोगे। ये आईडी पासवर्ड आपको कंपनी की ओर से प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिन जिन लोगों ने अभी पेमेंट किया था उनको ये आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद में आपको ये काम कैसे करना है वो चीजें आप सीख लीजिए आज। जिन्होंने 49 से स्टार्ट किया था लाइक सब डोमेन और होस्टिंग के लिए पेमेंट किया था, उनको ये आज सब डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर जाएंगे। और उसके वो बाद अभी आपको 49 आगे वाला क्या कंसेप्ट एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो कि होस्टिंग और डोमेन का खर्चा कितना आता है, कुछ नए लोग हैं तो उनको अच्छा पता चल जाएगा। गाइस, होस्टिंग और डोमेन का लगभग खर्चा आपको ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं एक बार और भी। hostinger.in लगभग 1000 रुपए का आपका डोमेन पड़ेगा फॉर 1 ईयर अप्रोक्स। ये होस्टिंग आपको 150 दिख रही होगी, फर्स्ट मंथ के लिए 150 में होती है। उसके बाद में रिन्यू करोगे तो 249 पर मंथ, 500 रुपीज पर मंथ, ऐसी होस्टिंग का पर मंथ का चार्ज पड़ता है। और डोमेन देखेंगे, कोई भी आप डोमेन चेक करेंगे और उसे परचेस करेंगे, लगभग 1000 रुपीज का आपका खर्चा आएगा। तो अभी हम आपको webimize.in के आगे सब डोमेन जो कि सीखने के पर्पज से प्रोवाइड करा रहे हैं जस्ट एट ₹49। तो आप उसे स्टार्ट ले सकते हैं। और जिन भी लोगों ने नहीं लिया है, काफी लोगों ने ग्रुप में से परचेस भी कर लिया है, मगर जो अभी भी रह गए हैं तो वो लोग डायरेक्टली उस लिंक पे जाके, ग्रुप में लिंक पड़ा होगा वहां से परचेस कर सकते हो। वो लिंक सिर्फ और सिर्फ आज ही के लिए वैलिड है, इन लोगों को परचेस करना है। मतलब अभी और अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको मोटी मोटी बात ये बता देते हैं। ये जो चीज आपको सामने दिख रही है अभी, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, यहीं से आपकी वेबसाइट बनेगी वर्डप्रेस के थ्रू। और इसके अंदर एक्सेस करने के लिए आपको होस्टिंग एंड डोमेन अलग से खरीदना पड़ता है। 1000-1500 रुपए का खर्चा करोगे, इससे बेहतर है 49 रुपीज आप डिजी स्कूल को पे कर सकते हो। तो 49 रुपीज में हम आपको सब डोमेन प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए। तो 49 यानी 49 रुपए के अंदर, मतलब 50 में एक कम रुपए के अंदर हम आपको सब डोमेन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर आके, खुद की वेबसाइट बना के देख सकते हो। तो 49 रुपीज का आपका खर्चा आएगा। तो काफी सारे लोगों ने एनरोल कर लिया है, 49 रुपीज पे कर दिए, उनको सब डोमेन मिल जाएगा। और बाकी जो लोग रह गए हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जब लास्ट में आपको ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। ठीक है चेतन सर, आप एडिट करना सिखा दो, पेज वगैरह थोड़ा जल्दी सिखा दीजिए। और जो काम के ऑप्शंस हो अभी आप वही बताओ, बाकी ऑप्शंस हम लास्ट में कभी कवर कर सकते हैं। जो अभी काम के ऑप्शंस हो, जैसे अब यूजर्स वाला ऑप्शन है, मान लो अभी काम का नहीं है तो अभी प्लगइन काम का है तो हम प्लगइन ही बताएंगे। तो जो ऑप्शन अभी काम का हो अभी हम उस पर चलते हैं। हाँ ठीक है। सो गाइस, आपको थीम इंस्टॉल करनी आई अभी या फिर नहीं आई? किस किस को थीम इंस्टॉल करनी आ गई है? डैशबोर्ड आपका webimize.in/। चलिए बताइए आप मेरे को, किस किस को लॉगिन करना आ गया? लाइक जो आईडी पासवर्ड डाल के हमने सिंपली लॉगिन किया था, लॉगिन करना किस किस को आ गया? और लॉगिन के लिए क्या आपको डालना होगा वो बताइए। हाँ, गणेश सर को आ गया। और आप में से किस किस को लॉगिन करना आ गया वो चैट सेक्शन में आप टाइप कीजिए। अगर नहीं आया तो एक बार और आप बताइए, एक बार और आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। उसके बाद आगे प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने, एक तो प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाएंगे, थीम इंस्टॉल करके दिखाएंगे एक। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेन चीजें यही है वर्डप्रेस साइट, थीम, प्लगइन, और उसके पहले लॉगिन करना पड़ेगा। सिंपली लॉगिन आपको करना ही पड़ेगा किसी भी साइट पे। ओप्पो, इनको क्लियर नहीं होगा। क्या क्लियर नहीं है सर? यस मैम को क्लियर है, हम बता मैम को। ठीक है सर, थोड़ा फास्ट टाइप कीजिए सर, और लोग भी सेशन में क्योंकि वेट कर रहे हैं, उनको क्लियर हो चुका है। हाँ, अक्षय सर को क्लियर, ठीक है। एक बार और हम आपको फिर करके दिखाते हैं। यहाँ पे से अभी हम लॉग आउट कर रहे हैं webimize को, सिंपली लॉग आउट किया। चैट सेक्शन के अंदर ओनली 3 से 4 लोगों का क्यों मैसेज आ रहा है? मतलब बाकी लोग सो गए क्या? लगता तो शायद ये ऐसा ही ज्वाइन है। करके फोन के छोड़ जाते हो यार एक जगह पे। हाँ तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या डालना है। यहाँ पे जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो, जिस पे भी काम कर रहे हो, मान लीजिए आप ले लेते हो गणेश गणेश सर की वेबसाइट मान के चलते हैं, ganesh-pimpale.in। गणेश सर अपनी वेबसाइट बनाते हैं खुद की, या फिर यहाँ मीटिंग में और कोई लोग हैं, सुशील सर अपनी वेबसाइट बनाते हैं sushilkumar.in। तो इस तरीके का आपको सबसे पहले, अगर वर्डप्रेस पे आप अपनी साइट बनाते हो तो sushilkumar.in अपनी वेबसाइट डालनी होगी। वेबसाइट डालोगे और वेबसाइट डाल के आप एंटर करोगे लाइक webimize.in या digischool.in, कोई सी भी साइट, जितनी भी साइट वर्ड में अवेलेबल है उन पे क्लिक करोगे, आपको कुछ ना कुछ पेज वगैरह पे शायद दिख जाएगा। जो भी कुछ दिखता है, अभी इसमें अंदर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे जस्ट विद इन 5 मिनट्स। बट उससे पहले ये webimize.in/एडिटिंग करेंगे कैसे, वो चीज जरूरी है ना।
स्लैश लगाना है आपको, ये चीज आप नोट कर लीजिए, स्लैश WP स्लैश एडमिन, ये आपको ये टेक्स्ट आपको रखना है, ठीक है। इसका ये स्क्रीनशॉट आपको ले लो और ग्रुप क्लियर में है? भी सेंड कर देना आप सभी लोग। वेबसाइट डेवलपमेंट वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरे ग्रुप में सेंड नहीं करना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ये लॉगिन के लिए आपको ये चीज क्लियर है, WP एडमिन आपको सिलेक्ट करके डालना है वेबसाइट के नाम के आगे। अक्षय सर और जिन ओप्पो, इन दोनों को, दो लोगों को डाउट है, आप दोनों के डाउट क्लियर है? लॉगिन करना, ठीक है सर। अभी सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, WP एडमिन, एंटर। इस तरीके का इंटरफेस आ गया। पासवर्ड डालेंगे दोबारा से, वेबीमाइज रखा था हमने यूजर नेम, ऐसे ही आपको डालना होगा अपना यूजर नेम, जो आपको साइट में मिलेगा एड्रेस, वो आपको अपना यूजर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है, जो कि आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। पासवर्ड डाल रहे थे हम, SCR, सॉरी। या पासवर्ड हमने एंटर किया, आप जो भी आप अपना पासवर्ड रखते हो और यूजर नेम साइट का। लॉगिन करोगे वर्डप्रेस पे, इस तरीके का लॉगिन इंटरफेस आएगा। इस लॉगिन इंटरफेस को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपली आना है अपीयरेंस में, और आपको कोई भी एक थीम इंस्टॉल करनी है। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके, लाइक बहुत सारी थीम्स यहाँ पे दिखेगी, एक्स्ट्रा थीम सिंपली इंस्टॉल कर लेनी है, बाकी थीम से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ थीम हजारों मिलेंगी आपको। सिंपली एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल कर लिया हमने। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करनी है, यहाँ एक्टिवेट है ऑलरेडी। इसके बाद में अभी चलते हैं प्लगइन्स पे। प्लगइन बताया था आपको उस दिन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन एक एलिमेंटर, इसके थ्रू भी आप एडिटिंग कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। काफी सारे हैं प्लगइन्स तो वैसे एडिटिंग के लिए भी, गुटेनबर्ग, सिंपली वर्डप्रेस का एडिटर भी है, बट एलिमेंटर आप यूज कीजिए, दैट इज द बेस्ट। आपने शायद लिख के उस दिन भी रखा था, काफी लोगों ने नोट किया था, आज भी आप एक बार नोट कर लीजिए, बिकॉज आज ही सेशन को हम रिपीट कर रहे हैं, फिर अगेन रिपीट नहीं किया जाएगा सेशन। बाकी पर्सनली आप हाँ कुछ डाउट जो भी है वो पूछ सकते हैं। इंस्टॉल हो रहा है आपका एलिमेंटर, सिंपली यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक किया, एलिमेंटर सर्च करने के बाद में और एक्टिवेट पे टैप किया। अभी ये सब करेंगे हम स्किप एलिमेंटर पे। सिंपली स्किप, और ये एलिमेंटर का कोई भी एक पेज आ गया ऐसे ही। हाँ, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी इसमें एडिटिंग बाद में करेंगे पेज पे। आपको पेज बनाना यहाँ तक आ गया, पेज बनेगा कैसे? ये पेज जो अभी बना था, लाइक एलिमेंटर 6 पेज का नाम था, ये यहाँ पे खुद में खुद बन के आ गया, जो भी पेज आप वहां से बनाओ। ये पेज में आपको सिंपली एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से एडिट करेंगे। अभी चलते हैं, सेटिंग्स में आना है आपको, और सेटिंग्स में आके रीडिंग में आना है। एक छोटा सा टास्क रहता है, बहुत आसान सा। होम पेज आपका क्या दिखा है वो चीज आपको फिक्स करनी होती है। यस गाइस, सो होम पेज आपका क्या दिखा है? अभी लेटेस्ट पोस्ट को दिखा रहा है होम पेज। अभी हम स्टैटिक पेज को करेंगे, और होम पेज में आपके जितने भी पेजेस होंगे साइट में आपने बनाए हुए, लाइक अभी हमने सिंपली एक सैंपल पेज बनाया हुआ है। सैंपल पेज अभी ये शो करेगा, अगर इस पे सैंपल पेज को सेव कर देता हूँ, पेजेस सेक्शन में आएंगे, ये सैंपल पेज जो है बना हुआ खुद से मिला हुआ है, अभी ये शो करने लगेगा वेबसाइट। से कर देते हैं यहाँ से क्लोज, webmail.in, एंटर। अभी देखिए आपको सैंपल पेज यहाँ पे आने लगा वर्डप्रेस साइट। अब इस पेज में वापस आते हैं अपने उसी पे वर्डप्रेस लॉगिन चैनल पे।
एक आपको और प्लगइन बताया था मैंने टेम्पलेट्स के लिए। अब हमने थीम इंस्टॉल कर ली, एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर लिया एडिटिंग के लिए। इसके बाद हमें कोई टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है साइट के लिए, और टेम्पलेट कैसे होते हैं वो मैं आपको एक बार साइट पे दिखाता हूँ दोबारा से। एनवाटो एलिमेंट्स पे आपको आना है। एनवाटो एलिमेंट्स पे आने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, मिलियंस में टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको। बट हम वेब टेम्पलेट्स में चलेंगे, यहाँ आपको वीडियो टेम्पलेट्स बहुत सारी चीजें मिलती हैं। चलेंगे वेब टेम्पलेट सेक्शन में और इस पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिल रहे होंगे, किस तरीके की आप साइट बनाना चाहते हो। तो ये आपको टेम्पलेट सारे पेड हैं, बट हम फ्री के टेम्पलेट ट्राई करेंगे सिंपली स्टार्टिंग में। यहाँ पे आपको आना है प्लगइन्स में, आके सर्च करना है स्टार्टर या टेम्पलेट सर्च कर दीजिए आपसे स्टार्टर पे। टेम्पलेट स्टार्ट सर्च करोगे तो टेम्पलेट के लिए प्लगइन है स्टार्टर टेम्पलेट, नंबर 1 पे आएगा। ये आप सिंपली इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद एक्टिवेट करेंगे प्लगइन को। इंस्टॉल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद गेट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें के आपको टाइप मिलेंगे कि सी लाइब्रेरी, कौन से आपको थीम चाहिए, कौन सा टेम्पलेट चाहिए। ये बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। हम कौन सा वेबसाइट बिल्डर यूज करने वाले हैं, एलिमेंटर यूज करने वाले हैं, जो भी हमने इंस्टॉल किया था। तो एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे सिंपली, और ये एलिमेंटर के लिए जितने भी अवेलेबल टेम्पलेट है वो सारे टेम्पलेट हमें अभी यहाँ पे दिखाएगा। फ्री वाले भी दिखाएगा, पेड वाले भी दिखाएगा। फ्री वालों में ही एडिटिंग करेंगे और अल्टीमेट लेवल की एडिटिंग फ्री वाले टेम्पलेट्स में ही की जा सकती है। गाइस एम आई ऑडिबल? हाँ शायद थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, लेकिन ये लोड नहीं है। नवनीत सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। हाँ स्क्रीन लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है। ये अभी भी लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेता है। स्टार्टर टेम्पलेट आप एक बार प्लगइन पे क्लिक करोगे, गेट लाइब्रेरी में जाओगे, उस दिन हमने टेम्पलेट इंस्टॉल भी किया था। हाँ एंड फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट या ये टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे इस तरीके के। शायद थोड़ा नेटवर्क इशू था, इस वजह से ये सभी नहीं दिख रहे थे तब से। सो आपको इनमें से जो भी टेम्पलेट पसंद आता है अपनी वेबसाइट के लिए, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। लाइक चेतन सर ऊपर था एक अच्छा वाला लर्न डैश एकेडमी ऊपर। कौन सा? ये हाँ, लर्न ये डैश एकेडमी। अच्छा लग रहा है, मतलब ये ऊपर से वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको हम अभी इंपोर्ट करेंगे लर्न डैश एकेडमी वाले टेम्पलेट को। इस पे सिंपली करेंगे क्लिक, और शायद थोड़ा टाइम लगे। उसके बाद में ऑप्शन आएगा इंपोर्ट। इंटरनेट स्लो चल रहा है, इससे भी हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जब बनाने बैठे तो वाईफाई का कनेक्शन लेके बैठे। एग्री सर।
या सो चेतन सर कितनी देर में ओपन हो जाएगा ये? अभी लोग चैट सेक्शन में टाइप करेंगे इसी साल ओपन हो जाएगा क्या? कह रहा है क्या कोई? नहीं नहीं, कोई कहेगा अभी थोड़ी देर के अंदर। नहीं, हमारे डिग्री स्कूल के एफिलिएट बहुत अच्छे हैं, सभी एफिलिएट, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हाँ बहुत हाँ, अच्छा। अभी गाइस इसको इसके कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई थीम के लिए कलर चूज करना होगा। लाइक मैं पहला बार डिफॉल्ट कलर चूज कर रहा हूँ, फॉन्ट भी डिफॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। यहाँ भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, शायद इंटरनेट स्लो की वजह से। हाँ, दिखने लगा, एवरीथिंग इज अपीयर नाउ। इस तरीके का वेबसाइट का हमें इंटरफेस मिलेगा होम पेज, सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो साइट मिलेगी। इंस्टॉल जब स्टार्टिंग में हम इसे इंपोर्ट करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इसे इंस्टॉल करने के लिए ये 3 प्लगइन जरूरी हैं। जो प्लगइन्स ये बोलता है मैंने स्किप कर एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग करेंगे। फर्स्ट नेम बेबीमाइज, सर इंटरनेट अगर आपका ज्यादा इश्यू दे रहा है या अभी कुछ ज्यादा इश्यू आ रहा है तो कल कंटिन्यू कर सकते हैं। कल सेशन जल्दी रख लीजिए आप। जस्ट अ मिनट। या वापस से स्टार्ट करते हैं हल्का सा। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। पेजेस हमने किया था, अभी एक प्लगइन इंस्टॉल नया, जिसका नाम था स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट में सी लाइब्रेरी में गए थे, यहाँ से हमारा इंटरनेट शुरू हो गया था अभी। सो दोबारा से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर नहीं होता है या हो गया। इसके बाद में हमने किया था, कोई भी हमें यहाँ पे टेम्पलेट करना था सेलेक्ट। एक्चुअली क्या है, काफी हैवी हैवी पेजेस रहते हैं, शायद इस वजह से लोड होने में टाइम लग रहा है। बाकी हो गया फिलहाल लोड ये। दोबारा से चलते हैं लर्न डेस्क वाले उसी पेज पे। वो एक एजुकेशन की साइट थी, उसके लिए कुछ अलग से प्लगइन रिक्वायर्ड थे। तो कहाँ गया लर्न डेस्क साइट? दिख रही है गाइस आपको? किसी को ऊपर था सर, वो ऊपर साइट था, मुझे मैंने देखा था अभी। ये रहा, हाँ ये रहा लर्न डैश एकेडमी। अभी इस होम पेज को सेटअप करके मीट एंड करेंगे सिंपली। अभी इसे होम पेज पे लगा देंगे जो ये पेज आ रहा है। उसके बाद इसमें एडिटिंग करेंगे हम कल। और आज जिन जिन लोगों ने आपने पेमेंट कर दिया उनको सभी को आपका इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस मिल जाएगा। आज हो सके तो आप सभी लोग ट्राई करके देखना कि इस तरीके का होम पेज आप कैसे कैसे सेटअप करते हो। और किसी को कुछ क्वेरी आती है तो आप बिल्कुल एनी टाइम ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं। इसे स्किप एंड कंटिन्यू करने जा रहे हैं, just like before, and continue. Start, skip and start importing. First name बेबीमाइज। आप अगर अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाते हो अपना नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली ईमेल आईडी डालनी है। मैं कौन हूँ, बिगिनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ, एक्सपर्ट हूँ। आई एम बिगिनर कर देंगे, स्टार्टर। किसके लिए साइट बना रहे हैं, माई सेल्फ या माई कंपनी के लिए। एग्री करते हैं आप, न्यूज़लेटर के लिए एग्री कर दिया। ये सारी सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, ये हम आपको इसको सबमिट करेंगे और ये हमको सिंपली वेबसाइट बना के दे देंगे।
मतलब टेम्पलेट बना के दे देगा वेबसाइट का लगभग पूरा का पूरा ढांचा, हमें फिर छोटी मोटी एडिटिंग्स करनी होती है। इतनी आसान है गाइस वेबसाइट बनानी। सो अभी यहाँ तक आपको किसको समझ नहीं आया? ये 2 प्लगइन इंस्टॉल करने थे, स्टार्टर टेम्पलेट, एलिमेंट। नोट कर लिया आप सभी ने? जिनको समझ में नहीं आया उनको ऐसे समझ में आएगा भी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको चाहते हो कि आपको चीजें सही से समझ में आए तो ग्रुप अभी ज्वाइन करना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ अभी। वेबसाइट डेवलपमेंट वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग के लिए आपको 49 रुपीज पे करने हैं, मतलब तो वहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा और आपको डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप चीजें सीख जाओगे सारी, क्योंकि एक बार ओपन करके देखोगे ना इस चीज को, तभी आपको ये चीजें खोल के पता चलेगी, मतलब कैसे ओपन होगी क्या होगी। अभी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये कांग्रेचुलेशंस, आपकी साइट इस तरीके से स्टार्टर टेम्पलेट से आपकी साइट बन गई। उसके बाद आप सिंपली क्लिक करोगे व्यू माय वेबसाइट। देखिए पूरा का पूरा इंटरफेस सब कुछ चेंज हो गया। कैसी लग रही है गाइस साइट? आपकी वर्डप्रेस की साइट बन चुकी है, मतलब होम पेज आपका सिंपली सब कुछ बन चुका है। चेतन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या यार, सॉरी मैंने माइक म्यूट किया था। यहाँ पे हम सेक्शंस, मेन्यू, ये सारी चीजें कैसे कैसे देनी है, ये सारी चीजें कल एडिट करेंगे सब कुछ। ठीक है गाइस? तो सिंपली अब आप सभी ने देख लिया कि प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद जब आप प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लेते हो, थीम चूज कर लेते हो, तो आपकी साइट बन जाती है। ये साइट आपकी बन चुकी है, आप ये चीज देख लो कि बन चुकी है। अब आप बोलोगे कहाँ पे बनी है, आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल गई है, आपको बस लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, कुछ और पेजेस आपको क्रिएट करने हैं। आप कहीं पे कुछ और पेज क्रिएट करोगे, उसका लिंक वहां पे पेस्ट कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा। जैसे मैं सिंपली आपको समझाता हूँ सर, अभी आप जिस पेज के ऊपर थे उस मेन पेज पे जा सकते हो। सॉरी, हाँ, अभी आप जिस पेज पे थे उस पेज पे आप जा सकते हो। अभी जो हमने पेज ओपन कर रखा था वो ब्लू कलर का। होम पेज हमने हाँ सिंपली होम पेज इसे कट करके दोबारा से होम पेज में आपको दिखा देता हूँ। webimize.in सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अब आप सिंपली यहाँ पे देखो, ऊपर एक होम का बटन टाइप का कुछ आ रहा है, यानी ऊपर ही ऊपर अगर आप देखोगे तो होम, ऑल कोर्सेज, अबाउट का सेक्शन आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अबाउट ही रहेगा, आप चाहो तो यहाँ पे अबाउट की जगह डायरेक्ट व्हाट्सएप भी लिख सकते हो इसको एडिट करके, और व्हाट्सएप के वहां पे आप व्हाट्सएप का लिंक भी डाल सकते हो। ऊपर आप यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन भी लगा सकते हो, वो चीज भी आपको सिखा देंगे यहाँ हाँ, पे। तो आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी कर सकते हो। वेबसाइट अब ये बन चुकी है, अब हमें कस्टमाइजेशन करना है अपने हिसाब से। वेबसाइट आपकी ऐसी ही दिखेगी। आप अगर आपने देखा हो तो डिजी स्कूल की वेबसाइट भी ऐसी ही दिखती है इवन। सर एक बार डिजी स्कूल की वेबसाइट आप ओपन करके दिखाओगे जरा। ठीक है, अब आप डिजी स्कूल की वेबसाइट, जहाँ पे अभी आप डिजी स्कूल पे वर्क कर रहे हो, तो डिजी स्कूल की नॉर्मल वेबसाइट अगर आप देखो तो वो भी ऐसे ही दिखती है। ऊपर आपको होम का बटन दिखेगा, कोर्सेज का बटन दिखेगा, अबाउट अस। सर एक बार कोर्सेज वाले बटन पे आप ऊपर टैप करिएगा जरा, ऊपर ही होम के जस्ट बगल में। अब जैसे चेतन सर ने कोर्सेज वाले बटन पे क्लिक किया तो एक नया पेज हमें दिखा जिसके अंदर हमें कोर्स दिख गया। तो ये पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट करने, ये चीजें हम कल सीखने वाले हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर हम चाहे तो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी ऐड कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो। वेबसाइट बनाना बड़ा सिंपल है, वर्डप्रेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 49 रुपीज पे करके जब आप अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करोगे, आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। और आप ये प्रोजेक्ट किसी को बना के दोगे ना, किसी की वर्डप्रेस साइट, अभी आप इसको बना के देते हो, किसी को वर्डप्रेस साइट बना के देते हो, उसके आप उसे इजीली 4000 से लेके 5000, 7000, इवन 10,000 तक चार्ज कर सकते हो। आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सपीरियंस आपको है और कितना अच्छा काम आप करके देते हो। सो गाइस अभी जो हमने होम पेज बनाया है उसमें अभी मैं आपको छोटी मोटी एडिटिंग करके दिखाता हूँ। लाइक अगर यहाँ पे आप लर्न फ्रॉम, आप अपना नाम डालना चाहते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के आगे, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, कुछ भी एडिट पेज पे क्लिक करना है आपको। सिंपल ही होगा। जैसे ही एडिट पेज पे करोगे तो एलिमेंटर के थ्रू एडिटिंग कर रहे हैं, हाँ ऐसा ऑप्शन आएगा। सब कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट गेट स्टार्टेड। इसके बाद करना है एडिट विद एलिमेंटर। साइट हो रही है ओपन।
ये पेज के लिए एडिटिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इनके थ्रू आप यहाँ पे साइड में और चीजें डाल सकते हो। लाइक इनर सेक्शन को उठा के लाएंगे, यहाँ स्पेस आ जाएगा आपका। और चीजें भी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको ये मिलते हैं, हेडिंग उठा के ला सकते हो। लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लाइक यहाँ पे नीचे भी मेरे को एक हेडिंग चाहिए, यहाँ पे हेडिंग में रखता हूँ मैं नाम कोई भी, जैसे नाम रख लेते हैं खुद का नाम रख लेते हैं लाइक चेतन राणा। उसके बाद में अभी यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड में अलाइन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा अलाइनमेंट का, एचटीएमएल टैग, हेडिंग का साइज क्या रखना है आपको। हेडिंग 1 H1 बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है हेडिंग 1 का साइज H1। साइज छोटा करना है H2 रख सकते हो, उससे नीचे H6 तक है, बहुत छोटा हो गया, नॉर्मली H2 रखते हैं। इसके बाद इसे अलाइनमेंट हमें मिडिल में करना है, तो यहाँ हो गया। अगर यही चीज हमें ऊपर लेके जानी है हेडिंग ये वाली, तो इस हेडिंग को यहाँ से उठाऊंगा और ऊपर ले जाऊंगा, आ गई हेडिंग। बहुत आसान है। वर्डप्रेस की साइट को इधर से उधर उठा के सब चीजें रख सकते हो, जो भी ऑप्शन है। लाइक ये यहाँ पे बटन्स में आपको यहाँ एक्शनेबल ट्रेनिंग ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे 6 डॉट मिलेंगे, 6 डॉट पे क्लिक करोगे ये सेक्शन, तो यहाँ से कट कर सकते हो, कोई भी सेक्शन डिलीट कर सकते हो फिर सिंपली क्लिक करके। आसानी से डिलीट भी हो जाता है, आसानी से क्रिएट भी हो जाता है। आपको अलग इनसे अलग भी कोई नया चाहिए पेज, तो यहाँ आपको ये प्लस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कुछ भी आप बोल्ड कर सकते हो। तो पेजेस बनाने बहुत आसान है वर्डप्रेस की साइट्स के थ्रू। ये सारी चीजें कल कंटिन्यू